नहीं कुछ मीठा हो जाए। जी, बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। नमस्कार। विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। नगर का गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। कमिश्नर ने किया ग्राम पकरिया पीएम आवास का निरीक्षण। कलेक्ट्रेट परिसर के गार्डन में लगी आग। महिला कांग्रेस अध्यक्ष से विशेष चर्चा। और सुरक्षा को लेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ मॉक ड्रिल। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती संध्या सिंह से विराट दर्शन संवाददाता हुसैन अली ने खास मुलाकात की। नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष संध्या सिंह जी हैं। संध्या सिंह जी से आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संध्या सिंह जी, आप महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष का दायित्व आपको सौंपा गया है जी। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी हाल में कांग्रेस के साथ कम महिलाएं दिख रही थी, तो ऐसा क्यों? कम महिलाएं नहीं दिख रही थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ कारणवश महिलाएं नहीं आई हों, लेकिन अब तो महिलाएं कुछ ज़्यादा जुड़ रही हैं। और हमारे जैतपुर ब्लॉक से, बुढ़ार ब्लॉक से, और अभी आपके बाणसागर जो हमारे ज़िले का सबसे लास्ट ब्लॉक है, तो वहाँ से भी हमारी महिलाएं अब जुड़ रही हैं, जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब ये सरकार से सभी महिलाएं ऊब गई हैं और महंगाई के मार से तो ज़्यादातर महिलाएं जुड़ रही हैं। अभी चूँकि प्रियंका गांधी जी का एक कार्यक्रम हुआ था जोधपुर में, तो उसमें यहाँ शहडोल जिले से कुछ महिलाएं पहुँची आपके साथ? जी, हमारे साथ कम से कम 150 से 200 महिलाएं हमारे साथ गई थी। कुछ तो गाड़ियों से गई थी और कुछ ट्रेन से गई थी। नहीं, अभी जैसे सरकार, जो प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी तरफ से एक लाडली बहना योजना चालू की गई है। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब महिलाएं ज़्यादातर जिनको इस योजना का फ़ायदा मिल रहा हो, वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा हो? नहीं नहीं, क्योंकि महिलाएं अब समझ चुकी हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी उनको झूठी वादे देते हैं और झूठे वादे दे करके और उनको वोट कलेक्शन करने का ये लाडली बहना योजना एक चलाए हुए हैं, जिससे वो नाखुश हैं और सब समझ चुकी हैं। और लाडली बहना से वो बीजेपी में नहीं जुड़ रही हैं।
जैसे कमलनाथ जी भी ने तो कहा है कि 1500 रुपये अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। जी, उनको विश्वास है क्योंकि जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब थे तो उन्होंने कई कर्जा माफ किए हैं और अपने वादे पूरे किए हैं अपने थोड़े से समय में। तो अब उनको जनता को विश्वास है और जनता बढ़ चढ़ करके नारी सम्मान योजना में हिस्सा ले रही है और फार्म भरे जा रहे हैं, लोग अपने से आ रहे हैं फार्म भरवाने। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अब जब से अध्यक्ष बनी हैं लगातार आप जिले में दौरा कर रही हैं और कई जगह आपका आना जाना भी हो रहा, महिलाओं से भी आपकी मुलाकात हो रही है, तो अब लोगों का रुझान क्या हो रहा है? लोग क्या चाह रहे हैं? कुछ बदलाव चाह रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको? जी, अब लोग बाग का रुझान जो है अब कांग्रेस की तरफ है और सभी लोगों की एक ही आवाज़ है कि अब हमको ये सरकार बदलनी है क्योंकि ये सरकार झूठे वादे करती है और महंगाई की मार से सभी लोग परेशान हैं। अच्छा, महंगाई का असर सच में मतलब दिखाई देता है कि जी 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 पूरी तरीके हल्ला से मचा रही कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस हल्ला नहीं मचा रही है क्योंकि ये गांव से ये आवाज़ है क्योंकि मैं गांव में जाती हूँ और महिलाओं से मिलती हूँ तो सभी लोग बोल रहे हैं कि अब कांग्रेस को ही लाना है। तो सबकी एक ही आवाज़ है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आपका किसान हो, तो सभी लोगों को परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं वो लोग इस महंगाई की मार से ग्रसित हैं जिसके कारण वो कांग्रेस पार्टी को ही लाना चाहिए। नहीं तो कैसे मतलब कांग्रेस आ सकती है? कहीं ना कहीं एक बात और निकल के आती है कि कांग्रेस में थोड़ा सा गुटबाजी ज़्यादा है, तो आप इसको कैसे मानते हैं? नहीं, ये तो देखिए गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है, उसमें भी गुटबाजी, हमसे भी ज़्यादा गुटबाजी तो बीजेपी में है। तो गुटबाजी नहीं है, थोड़ी सी यदि किसी की नाराज़गी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। नहीं, इस बार तो हालांकि कांग्रेस एकजुटता के साथ काम कर रही जी, है, हमारी जैसा कांग्रेस दिखाई दे रहा है। जी 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 हमारी कांग्रेस एकजुटता के साथ काम कर रही है और पूरे गांव में, पूरे ज़िले में और पूरे ब्लॉकों में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और हमारे कमलनाथ जी इसकी पैनी नज़र रखे हुए हैं सबके। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि प्रदेश में कुछ बदलाव होगा कि फिर से? बिल्कुल बदलाव होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, बदलाव होगा ही क्योंकि जनता की एक ही पुकार है कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। नहीं जी, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि पिछली बार भी सरकार तो बन गई थी जी, मतलब आम कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का उसने मेहनत किया जी, उसकी मेहनत रंग लाई, प्रदेश में सरकार बनी। जी, जब प्रदेश में सरकार बन गई है आपकी, जी, तो सरकार किसी भी कारण गिरी हो, जी, लेकिन जो ऊपर बैठे पार्टी के जो नेता हैं आपके, जी, उन लोगों ने कोई मतलब ऐसा मैनेज नहीं कर पाया जिस कारण सरकार गिर गई। नहीं, ऐसा नहीं है, मैनेज करने की बात नहीं है। इसमें तो साफ कहना चाहिए कि कुछ लोग हमारे दोगलेपन के कारण हमारी सरकार गिरी। मैनेज करने को तो हमारे मुखिया जी इतने अच्छे थे, सभी को मैनेज करके चलते थे, लेकिन जो बिकाऊ लोग थे वो बिक गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो है पूरी परख के साथ किसी को टिकट दी जाएगी और उसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, अब चूंकि चुनाव होने हैं तो इस बार जो टिकट वितरण होगा जी, तो आपके यहाँ पहले ये होता था कि हाई लेवल पे डिसाइड हो जाता था कौन प्रत्याशी है, जी, जी, तो इस बार क्या ऐसी योजना है कि कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा, कार्यकर्ता जिसको चाह रहे हैं जी, टिकट उसी को मिलेगी? जी, इस बार जो है तो जो अपने कार्यकर्ताओं से मंडलम से, सेक्टर से, बूथ से जो आवाज़ निकल के जाएगी, तो जो मतलब आवाज़ निकल के जाएगी उसी स्तर पे उनको टिकट दिया जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि किसी के भी कहने से किसी को टिकट दी जाए, मतलब थोपने वाला जो होता था वो नहीं होगा, मतलब कार्यकर्ताओं को महत्व। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी मतलब इसमें नज़र रखे हुए हैं कि जो भी जिसको भी टिकट दी जाए वो हमारा अच्छा कार्यकर्ता हो और उसके अंदर मतलब दोगलेपन की बात ना हो, तो इसलिए सब परख करके। अब ये तो हो गई चूँकि चुनाव को लेके बातचीत, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ चूँकि आप शहडोल जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जी,
तो आपको शहडोल में कैसा महसूस हो रहा है कि कुछ विकास कार्य शहडोल में हुए हैं कि नहीं हुए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी तो हमारे शहडोल में कांग्रेस के अध्यक्ष घनश्याम भैया बैठे हुए हैं, नगर पालिका में चुन करके हाल ही में बैठे हुए हैं। पिछले पंचवर्षीय में तो कोई विकास का काम हुआ नहीं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। लेकिन इस समय हमारे घनश्याम भैया काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और सड़कों के ऊपर लोगों की जो भी नहीं, सड़कों का काम तब चूंकि नई परिषद गठित हुई है, काम वो लोग चालू कर रहे हैं, उनका कहना है कि सड़कों का काम होगा। लेकिन अभी जो सीवेज लाइन का काम चल रहा है, जिस कारण पूरी सड़कें खुद गई हैं, पूरे शहर गड्ढे में तब्दील हो गया है, सीवेज लाइन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाया शहर। तो उसको लेके आम लोगों को बड़ी दिक्कत भी है और नई परिषद से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अभी जो काम शुरू हो रहे हैं वो थोड़ा सा लेट लतीफ शुरू हो रहे हैं। नहीं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और उस पर भी घनश्याम भैया ध्यान दे रहे हैं। जो भी ये लेट लतीफ़ी हो रही है उनके ऊपर भी कड़ी नज़र है और उन लोग को सख्त हिदायत है कि किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। किसी वार्ड से भी यदि खबर आती है तो घनश्याम भैया उसमें तत्काल उसका मतलब पालन करते हैं और उसमें कार्रवाई करते हैं। चलिए, आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नगर गौरव दिवस पर हो रही आतिशबाजी के चलते कलेक्ट्रेट के गार्डन में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि तेजी से फैलती आग को नगरपालिका की फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर काबू पा लिया। नगर के गौरव दिवस मनाने के दौरान की गई आतिशबाजी की वजह से कलेक्ट्रेट के गार्डन में आग लग गई थी, जिसे फायर ब्रिगेड ने काबू में कर लिया। बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अग्नि सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के डीन डॉक्टर मिलिंद सिरालकर ने कहा कि अग्नि दुर्घटना के समय बहुत ही सावधानी के साथ काम लिया जाना चाहिए। अस्पताल जैसी जगह में मरीजों की सुरक्षा पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जला हुआ सामान तो बाजार से फिर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी का जीवन पुनः खरीद पाना मानव के बस की बात नहीं है। मॉक ड्रिल में अग्निशामक यंत्रों एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी अग्नि सुरक्षा प्रभारी डॉक्टर अवतार जयसिंघानी एवं फायरमैन जितेंद्र पटेल द्वारा समस्त उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों को दी गई। मॉक ड्रिल में बताया गया कि कैसे आकस्मिक अग्नि दुर्घटना में क्या एहतियात बरतना चाहिए। ऐसी स्थिति में आग पर काबू पाने के साथ साथ वहां किसी भी तरह की जनहानि न हो, इसके लिए सबसे पहले तैयारी और उपाय किए जाने चाहिए। विशेषकर अस्पताल जैसी जगह में जहां मरीज अपनी जगह से उठने तक में असमर्थ होता है, ऐसी स्थिति में यदि उस स्थान पर कोई अग्नि दुर्घटना हो जाए तो उनकी जान बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह, अस्पताल प्रबंधक साबिर खान, साइट इंजीनियर पुष्पेंद्र पाठक, सुरक्षा अधिकारी चंदन मिश्रा, हाउसकीपिंग मैनेजर हितेश खादरकर और समस्त अधिकारी मौजूद थे। मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर लोग पानी के लिए काफ़ी मशक्कत करते दिखाई पड़ रहे हैं। हैंडपंप खराब हो जाने की वजह से दर्जनों शिकायत के बाद भी पीएचई विभाग इनकी नहीं सुन रहा है। लोग घरों से पानी के बर्तन के साथ साथ एक सब्बल भी लाते हैं, जिसके सहारे पानी निकालकर अपना गुजारा कर रहे हैं। शासन तो कई योजनाएं बनाती है कि गर्मी में लोगों को पानी के लिए मशक्कत ना करनी पड़े, लेकिन जिला मुख्यालय से सटे गाँव जमुई के धरसिंह टोला का ये मामला सामने आया है, जहाँ पिछले 2 माह से हैंडपंप खराब पड़ा है, जिसकी शिकायत लोगों ने पीएचई विभाग और सीएम हेल्पलाइन में दर्जनों बार की है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से लोग अब घरों से बर्तन के साथ साथ एक लोहे का सब्बल भी लाते हैं और सब्बल के सहारे बोरिंग की चैन पर फंसाकर पानी निकालने में मजबूर हैं। इस हैंडपंप से यहाँ के 30 से ज़्यादा घरों का गुजारा होता है। ग्राम पकरिया में कमिश्नर ने पीएम आवास योजना का निरीक्षण किया। शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा ने शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत पकरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने आवासों की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा की तथा मौके पर उपस्थित हितग्राहियों से भी बातचीत की। कमिश्नर ने ग्राम पंचायत पकरिया में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और मौके पर उपस्थित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आवश्यक निर्देश दिए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु चंद्र ने कमिश्नर को ग्राम पंचायत पकरिया में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुढ़ार मुद्रिका सिंह, एसडीएम प्रगति वर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नगर गौरव दिवस के अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। नगर दिवस के अवसर पर नगर में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को कलेक्टर वंदना वैद्य और नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक रैली जिला मुख्यालय के जय स्तंभ से गांधी चौक और झूला पुल तक निकाली गई। साथ ही कलेक्टर वंदना वैद्य एवं नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा और जनप्रतिनिधियों तथा दुकानदारों को नशा मुक्ति के संबंध में समझाइश दी गई और शपथ दिलाई गई। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। नगर का गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। कमिश्नर ने किया ग्राम पकरिया में पीएम आवास का निरीक्षण। कलेक्ट्रेट परिसर में गार्डन में लगी आग। महिला कांग्रेस अध्यक्ष से खास चर्चा और सुरक्षा को लेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ मॉक ड्रिल। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
मीठा हो जाए। जी, बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे